राज्य गठन के 24 सालों बाद हमारी सरकार को ये ध्यान आया है कि आखिर जो हमारे उत्तराखंड के विद्यालय हैं उनसे छात्रों की तादाद कम क्यों हो रही है। सरकारी विद्यालयों से कम होती छात्र संख्या से परेशान हमारी सरकार अब एक समिति का गठन करने जा रही है जो ये बताएगी कि आखिर जो छात्रों की संख्या है वो कम क्यों हो रही है। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तराखंड राज्य बने इन 24 सालों में से 12 साल से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और लगभग 10 साल का शासनकाल कांग्रेस का भी रहा। और अगर शुरुआत के 2 सालों को भी जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल 14 सालों से ज्यादा का होता है। और इन 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि आखिर पहाड़ी क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड के सरकारी जो हमारे विद्यालय हैं वहां से छात्रों की संख्या लगातार घट क्यों रही है। अभी कुछ समय पूर्व हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी सिंगापुर गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि सिंगापुर का जो शिक्षा का मॉडल है उसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कथनी और करनी इसमें कितना अंतर है। वो कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सिंगापुर का मॉडल स्थापित किया जाएगा, वहीं खबर ये सामने आती कि लगातार छात्रों की संख्या सरकारी विद्यालयों से कम होती जा रही है। तो मैं धन सिंह रावत जी से ये कहना चाहता हूँ कि धन सिंह रावत जी, अगर आपसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा तो आप कृपया शिक्षा मंत्रालय छोड़ दें, इससे इस्तीफा दे दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप शिक्षा मंत्रालय को किसी भी तरह से चलाने में सक्षम हैं। और आला अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो शिक्षा विभाग को थामे बैठे हैं कि अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है कि कैसे छात्रों की संख्या सरकारी विद्यालयों में बढ़ाई जाए तो आप सभी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।